आज का जो ये वीडियो रहेगा इंडक्टिव मेथड पर। इंडक्टिव मेथड और इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच को हिंदी में आगमन विधि और इंडक्टिव अप्रोच को हिंदी में आगमन आयाम कहा जाता है। आगमन आयाम बेस्ड ऑन इंडक्शन, आगमन पर आधारित होता है। इंडक्शन मीन्स प्रोवाइडिंग अ universal truth or theorem by showing that if it is true in any particular case. इंडक्शन का अर्थ है एक सार्वभौमिक सत्य के बारे में बताना और सिद्धांत के बारे में बताना। By showing that if it is true in any particular case, जो कि किसी एक विषय से संबंधित सत्य होता है। In other words, induction means a method of discovery, general rules and principles from particular facts and example. विशिष्ट तथ्यों और उदाहरणों से सामान्य नियमों और सिद्धांतों के निर्धारण की विधि को आगमन विधि कहा जाता है। The rules and formula are established after extensive study of experiences, experiments and example. नियम और सूत्र विषय की अथवा विषय के विस्तृत अध्ययन के अनुभवों, प्रयोगों और उदाहरणों के बाद बनाए जाते हैं। पर्टिकुलर टू सामान्य, विशिष्ट से सामान्य। स्टेप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड्स। फर्स्ट वन इज प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स, second observation, third generalization and fourth testing and verification. विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। विशिष्ट उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण एक ही प्रकार के कई उदाहरण अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों के सामने रखे जाते हैं तथा बालकों की सहायता से अध्यापक उन उदाहरणों को हल करने का प्रयत्न करता है। सेकंड है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। इस सोपान में छात्र उदाहरणों के हलों का निरीक्षण करके अध्यापक के सहयोग से किसी परिणाम या निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। जनरलाइजेशन, नियमीकरण और सामान्यकरण। उदाहरणों का निरीक्षण करने के बाद अध्यापक तथा विद्यार्थी तर्कपूर्ण ढंग में विचार विमर्श करके किसी सामान्य सूत्र, सिद्धांत तथा नियम का निर्धारण करते हैं। फोर्थ, टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन, परीक्षण तथा सत्यापन। प्राप्त नियम, सूत्र और सिद्धांतों का अन्य उदाहरणों में प्रयोग करके निर्धारित नियमों का परीक्षण एवं सत्यापन किया जाता है। मेरिट्स ऑफ इंडक्शन मेथड, आगमन विधि के गुण। इट इज अ साइंटिफिक मेथड, यह वैज्ञानिक विधि है। डेवलप क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल पावर ऑफ चिल्ड्रन, ये विद्यार्थियों की अवलोकन और तर्कपूर्ण शक्ति का विकास करते हैं अथवा करता है। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल मेथड, ये मनोवैज्ञानिक विधि है। गाइड द चाइल्ड टू डू द वर्क हिमसेल्फ, ये विद्यार्थियों को कार्य को स्वयं करने के लिए निर्देशित करता है। हेल्प्स टू एस्टेब्लिश मैनी लॉज, रिलेशंस,
formulas and new principle, ये नए सिद्धांतों, कानूनों, संबंधों और सूत्रों को स्थापित अथवा बनाने में विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। न्यू प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड एनी सब्जेक्ट, गणित और अन्य विषयों से संबंधित सिद्धांतों को बनाने में सहायक। स्टेबल फॉर लोअर क्लासेस, इसमें ये जो विधि है वे निम्न कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है, जैसे कि हमारी प्राथमिक कक्षाएं। डिमेरिट्स, इस विधि के अवगुण क्या है? वेरी स्लो प्रोसेस, ये विधि जो है वो बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। इट नीड्स शार्प माइंड, प्रॉपर प्लानिंग एंड इनफ, इसके लिए एक विद्यार्थी को तेज दिमाग और उचित योजना की आवश्यकता होती है। ओनली एन एक्सपीरियंस्ड एंड एबल टीचर कैन यूज दिस मेथड, एक अनुभवी और योग्य अध्यापक ही इस विधि का प्रयोग कर सकता है। एबिलिटी, कैपेसिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन नॉट बी डेवलप्ड, इसके माध्यम से या इस विधि के माध्यम से एक अध्यापक जो है वो विद्यार्थियों में क्षमताओं और समस्या समाधान की योग्यताओं का उचित विकास नहीं कर पाता। रिजल्ट्स ड्रॉन बाय दिस मेथड आर नॉट ऑलवेज ट्रू, इस विधि के द्वारा विद्यार्थी और अध्यापक जब किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वह निष्कर्ष और परिणाम सत्य हो। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि आगमन विधि में एक अध्यापक पहले विद्यार्थियों को उदाहरण प्रस्तुत करता है और उसके बाद विद्यार्थी उस उदाहरण के माध्यम से नियम बनाने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमने हिंदी को पढ़ाना है तो हिंदी में एक अध्यापक जो है वो पहले विद्यार्थियों को कंटेंट, अगर नाउन होगा, संज्ञा होगी, तो उसमें नाउन से संबंधित या संज्ञा से संबंधित उदाहरण जो है वो विद्यार्थियों के सामने रखता है और विद्यार्थी जो है वो उस उदाहरणों या उन उदाहरणों के माध्यम से नियम बनाने का प्रयत्न करते हैं, मीन्स संज्ञा की परिभाषा बनाने का प्रयत्न करते हैं। चलिए अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, आगमन और निगमन विधि दोनों में क्या अंतर है? इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड, आगमन और निगमन विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। पर्टिकुलर टू जनरल एंड जनरल टू पर्टिकुलर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर। अ हैबिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ डेवलप, खोज करने की आदत का विकास होता है। अ हैबिट ऑफ डिस्कवरी इज नॉट डेवलप, खोज करने की आदत का विकास नहीं होता है। बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग, शिक्षण के लिए ये उचित विधि है और अधिगम के लिए ये उचित विधि है। स्टेबल फॉर लोअर क्लासेस, निम्न कक्षाओं के लिए उचित है। स्टेबल फॉर हायर क्लासेस, उच्च कक्षाओं के लिए उचित है। डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस, आत्मज्ञान और आत्मविश्वास का विकास करता है। नॉट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिलायंस, आत्मज्ञान और आत्म विश्वास का विकास ना करना। डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज, नए ज्ञान की खोज। यूज द नॉलेज गेन बाय अदर, दूसरों के द्वारा अर्जित ज्ञान का प्रयोग। साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि। नॉट साइंटिफिक मेथड, अवैज्ञानिक विधि अथवा वैज्ञानिक विधि ना होना। डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, नॉट डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना और वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास ना करना। एम्फेसाइज ऑन ओरिजिनल एंड क्रिएटिव वर्क, स्पष्ट और रचनात्मक कार्य पर जोर। एम्फेसाइज ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान विधि पर जोर अथवा बल।
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकम इंटरेस्टिंग, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाया जा सकता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बिकम डल, इस विधि के माध्यम से जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो अरुचिपूर्ण हो सकती है। स्लो मेथड धीमी प्रक्रिया है, फास्ट मेथड तेज विधि, साइकोलॉजिकल मेथड मनोवैज्ञानिक विधि, अनसाइकोलॉजिकल मेथड अमनोवैज्ञानिक विधि। अंडरस्टैंडिंग सेंटर्ड बोध पर आधारित अथवा बोध केंद्रित, मेमोरी सेंटर्ड स्मृति अथवा स्मरण पर केंद्रित। धन्यवाद।